गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज की क्लास में करेंगे प्रसार शिक्षण की दूसरी विधि करेंगे। पहली विधि कौन सी थी? व्यक्तिगत संपर्क विधि थी। उसके हमने किए थे व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या होती है, उसके लाभ हानि और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो उसकी ध्यान रखने योग्य बातें थी वो रह गई थी, वो आज की क्लास में करवा दूंगी। और फिर हम करेंगे समूह संपर्क विधि, यानी व्यक्ति से अगर हमें संपर्क करना है तो हम क्या है, प्रसार शिक्षण के लिए क्या है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, विधियों की विधि से हम क्या है, लोगों के साथ संपर्क करें। तो इसमें हमने किया था व्यक्तिगत संपर्क विधि, तो आज करेंगे समूह संपर्क विधि। तो इसमें ये बताया था कि क्या था कि कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी जो उस क्लास में रह गया था। तो क्या था, तो उसमें थी कि लोगों से बातचीत करते समय उनकी रुचि का क्या रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें अगर हम क्या करते हैं, लोगों से व्यक्ति पर्सन टू पर्सन अगर हम उसके साथ बात कर रहे हैं तो हमें क्या है, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि किस बात में उसका इंटरेस्ट है, तभी वो क्या लेगा, उस बात में इंटरेस्ट दिखाएगा, ध्यान लगाएगा उस बात के लिए। फिर ये था कि प्रसार कार्यकर्ता को बड़े धैर्यपूर्वक लोगों के साथ बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लो फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो गुस्से में भी हो जाता है, ठीक है, बिजी है तो हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो क्या है, गुस्से में हमसे बात करेगा। तो हमें क्या है, बड़े धैर्य से उसके साथ बात करनी चाहिए, ना कि गुस्से में उसके साथ बातें करनी चाहिए। फिर ये था कि एक निश्चित रूपरेखा लेकर हमें उससे क्या है, लोगों से बात करनी चाहिए। जैसे कि मेरे को बात करनी है, जिस भी टॉपिक पे बात करनी है, पहले मैं उसकी रूपरेखा बना लूँगी कि मेरे को उससे जाके ये इन पॉइंट्स में मुझे डिस्कस करना है, ये बातें उनसे पूछनी है। तो वो क्या है, हमारी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। फिर उसमें ये था कि जब भी हम लोगों से मिले या व्यक्ति से जब भी मिलते हैं, जब उससे संपर्क स्थापित करते हैं तो उस बात में उसका कितना इंटरेस्ट है, और फिर क्या है, उसका विषय में बातचीत की जानी चाहिए। यानी उस जो विषय पे जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्टिंग बनाना। उसको क्या है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में क्या है, उसको बतानी चाहिए। अब हम करेंगे समूह संपर्क विधि। समूह संपर्क विधि, इसमें क्या है, बड़ा जो समूह होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ग्रुप में बातें करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप में क्या करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समूह संपर्क विधि कहलाता है। इसमें दो व्यक्तियों से लेकर क्या है, 30 व्यक्ति तक भी हो सकते हैं। 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 30 व्यक्ति भी इसके अंदर हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, सभी सोच और दृष्टिकोण वाले लोग इसके अंदर होते हैं। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका अलग अलग देखने का जो नजरिया होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे व्यक्ति से, एक पर्सनल व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो कई बार क्या है, हमें उससे इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि भी इस स्पेसिफिक व्यक्ति का ये इंटरेस्ट है, इस व्यक्ति का ये है, इसको ये विषय अच्छा लगता है, इसके साथ ऐसी बातें करेंगे तो इसको ऐसा लगता है, तो क्या है, उससे पता चल जाता है। लेकिन जब हम समूह में बात करते हैं तो क्या है, कम पता चलता है। तो इसमें क्या है, सभी धर्म जाति के लोग क्या है, होते हैं। सभी को बोलने का पूरा क्या है, मौका, समान व्यवहार दिया जाता है। सभी को क्या है, इसमें प्रशिक्षण है, वार्तालाप यानी ट्रेनिंग वगैरह जो भी देते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। परिणाम, प्रदर्शन विधि आदि समूह संपर्क के अंतर्गत आती है। इसमें क्या, ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं और विषय विशेषज्ञ उन समस्याओं को सुलझाते हैं। यानी क्या है, कुल मिला के क्या बात हुई, समूह संपर्क विधि किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक लोगों के साथ बातें की जाती है, डिस्कस किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समूह संपर्क विधि कहते हैं। उसमें कितने लोग हो सकते हैं, 2 से लेकर 30 व्यक्ति तक इसमें हो सकते हैं। उनके साथ क्या है, जैसे प्रशिक्षण विधि है, वार्तालाप है, और क्या है, परिणाम प्रदर्शन है यानी डेमोन्स्ट्रेशन है। इस विधि से क्या है, इनको समझाया जाता है। अब इसमें क्या है, और क्या है, जो प्रसार कार्यकर्ता है वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का क्या करते हैं, हल निकालते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसका लाभ क्या है। इसमें क्या होता है, 2 से लेकर क्या है, 30 व्यक्ति तक इसके अंदर क्या हो सकता है,
क्या था कि एक एक लोगों से मिल रहे थे, पहले एक से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। इसमें 2 से लेकर 30 व्यक्तियों के साथ अगर संपर्क करते हैं तो वो क्या है, एक टाइम में कितने लोगों के साथ संपर्क हो जाता है। तो इसमें क्या है, कम समय में अधिक लोगों से संपर्क। और इसमें क्या है, समय धन, समय धन और श्रम की बचत हो जाती है, मेहनत कम लगती है, श्रम की बचत हो जाती है। और इसमें क्या था कि इसमें भेद भावना की बात, जो बात उसमें की थी हमने, इसमें भेद भावना कम होती है, भेदभाव है वो कम होता है, भेदभाव की संभावना कम होती है। फिर इसमें था कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है, सभी का समर्थन प्राप्त होता है। सभी का समर्थन प्राप्त होता है। तो ये इसके लाभ थे, इसमें इसके लाभ थे कि सभी की समस्याओं को एक साथ सुलझाया जाता है, कई बार क्या होता है, सभी की क्या है, एक ही समस्या होती है, उन्हीं समस्याओं को हम बार बार बताते हैं तो क्या उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या है, सभी की समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाती है। तो ये इसके लाभ थे, कम समय में अधिक लोगों से संपर्क, समय धन श्रम की बचत हो गई, भेदभाव की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, सभी का समर्थन प्राप्त हो जाता है। तो उससे क्या है, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं वो क्या है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। और क्या है, इसमें सभी की समस्याएं क्या है, कई बार एक ही होती है, तो उसमें क्या है, एक साथ सभी की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें कुछ सीमाएं हैं, हानि भी होती है इसकी। अब वो हानि कौन कौन सी है वो बात करेंगे। समूह संपर्क की हानियां कौन कौन सी, लाभ हो गए, हानि। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, कई लोगों के विचारों में अंतर होता है, इसलिए क्या है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। सभी के विचार अलग अलग होते हैं, तो हम किसी को कुछ बताने लग जाते हैं तो क्या है, वो दूसरा उस बात का विरोध करने लग जाता है। तो कई बार क्या है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, इसमें विरोध उत्पन्न होना। फिर इसमें क्या है, समूह में कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते। सभी या लिखेंगे हम, संकोची स्वभाव के व्यक्ति संकोची स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, अपनी समस्या को नहीं बता पाते। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो कहीं पे भी कितनी भीड़ हो उसमें बोल लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं वो अकेले तो बोल पाते हैं, लेकिन क्या है, भीड़ में क्या है, दूसरे व्यक्ति के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो वो क्या है, संकोची स्वभाव होने के कारण उसकी जो समस्या है वो वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि उसकी समस्या का क्या है, पता नहीं चल पाता है। फिर
नहीं बता पाता। अब इसमें बात करते हैं हम ध्यान देने योग्य बातें, लाभ हानि की बातें होकर अब क्या करेंगे, कुछ बातें हैं जो हमें जब ये करते हैं तो प्रसार कार्यकर्ता को किन किन बातों पर क्या है ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने वाली बातें, सबसे पहले इसमें क्या है, समूह संपर्क हेतु कम से कम 1 सप्ताह पहले लोगों को बता देना। 1 सप्ताह पहले क्या है उन लोगों को बता देना चाहिए कि क्या है हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, और वेन्यू बता देना चाहिए कि कहाँ पर क्या है वो बैठकर बातें करेंगे, ताकि उनको क्या है कोई भी दिक्कत ना हो। फिर इसमें क्या है, ताकि क्या है जिससे उनके बैठने का स्थान और क्या हो देना, जिसमें क्या है बैठने का स्थान, समय और दिनांक, ये सभी उसके अंदर वो बता देना चाहिए, ताकि क्या है उनको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर इसमें क्या है, बैठक में अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होने चाहिए। अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति, अगर अधिक से अधिक लोग उपस्थित होंगे तो जिस टॉपिक पे वार्तालाप करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर वो वार्तालाप करना चाह रहे हैं, उसमें क्या है अच्छे से उस चीज पर डिस्कस हो सके। ठीक है, और इसमें एक बात ये होनी चाहिए, जहां पर भी हम डिस्कस करेंगे वहां पर क्या है उनकी व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि क्या है एक गोल टेबल है, गोल टेबल है ये जैसे ये, इसके चारों तरफ क्या है चेयर्स बनी हुई हैं, चेयर्स बनी हुई हैं, तो ये क्या है चारों तरफ इसके क्या है चेयर्स बनी हुई है। तो इससे क्या है वार्तालाप में क्या है दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्या है सभी के फेस क्या है एक दूसरे को दिखते रहते हैं, तो क्या है उन्हें झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम उनको वैसे ही बिठा देते हैं तो उसमें क्या है एक दूसरे की बातें सुनने में भी दिक्कत होती है, और क्या है बिना देखे क्या है बातों को समझ पाना भी क्या है थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है इसमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, एक तो क्या है उनको 1 सप्ताह पहले जिस भी बात पे टॉपिक पे बात करनी है वो बताना, और उसके बाद क्या है उसमें समय स्थान और तिथि निर्धारित होनी चाहिए। फिर इसमें था अधिक से अधिक क्या है लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, और जहां पर उन लोगों को उपस्थित कर रहे हैं उनकी बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि क्या है वो एक दूसरे के फेस को देख सके और उनकी बातों को समझ सके। अब हमारे 2 विधियां हुई हैं, तीसरी है विराट जनसंपर्क विधि। तीसरी विधि है विराट जनसंपर्क विधि, यानी इसमें क्या है कम समय में, जब क्या है कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ क्या है वार्तालाप की जाती है, वो क्या कहलाता है विराट जनसंपर्क विधि कहलाती है। इसमें क्या है इसके लिए हम किसका यूज करते हैं
स्लाइड बनाकर प्रोजेक्टर पर है तो क्या है, भाषण है, नेता वगैरह भाषण देते हैं, वो क्या करते हैं, विराट जनसंपर्क स्थापित करते हैं। और क्या है इसके अंदर, प्रदर्शनी है यानी एग्जीबिशन वगैरह है। ये सारे क्या है इसके मेथड हैं, यानी इस विधि से कौन सी विधियां हैं जो क्या है लोगों से विराट जनसंपर्क स्थापित करना चाहते हैं, वो कौन से तरीके हैं, किन तरीकों के द्वारा उनसे हम इतने बड़े ग्रुप के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसमें भाषण है, टीवी के द्वारा है, रेडियो के द्वारा है, एग्जीबिशन के द्वारा है यानी प्रदर्शनी के द्वारा है, स्लाइड के द्वारा है, प्रोजेक्टर के द्वारा है। तो इस प्रकार से क्या है हम बहुत बड़े लोगों के साथ या समूह के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यानी जैसे कि मोदी मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो मन की बात करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, अपनी मन की बात को कैसे करते हैं, कैसे वो इतने सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। तो उसको क्या है उनका जो लाइव होता है वो किस पे आता है, रेडियो पे आता है, टीवी पे आता है, तो सभी लोग क्या है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये भी क्या है एक विराट जनसंपर्क विधि है। अब इसमें क्या है विराट जनसंपर्क में हम दृश्य, श्रव्य आदि सामग्रियों का, दृश्य है, श्रव्य विधि का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दोनों साधन क्या है इसमें सामग्रियां हैं वो उपयोग में ली जाती है। दृश्य, श्रव्य सामग्री है वो इसके लिए उपयोग में ली जाती है, उनका अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर हम दृश्य, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके विराट जनसंपर्क स्थापित करते हैं तो वो क्या है उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े अच्छे निकल के आते हैं। वो क्या है इंटरेस्टिंग वे में उनको बताते हैं तो वो अच्छा लगता है। अब इसके क्या है लाभ क्या क्या है, इसमें लाभ क्या क्या है, इसके लाभ तो सबसे पहला यही है कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों के साथ अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित होता है। वही है समय, शक्ति और धन की बचत होती है, धन की बचत होती है। और इसमें क्या है कार्य करने के लिए उपयुक्त जो वातावरण है उसका निर्माण होता है। कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है कार्य के लिए। और इसमें एक पॉइंट है ग्रामीण नेतृत्व करने में मदद मिलती है। ग्रामीण नेतृत्व में क्या है मदद मिलती है। तो अब इसके क्या है लाभ क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क हुआ, समय, शक्ति, धन की बचत हुई और क्या है कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है और क्या है ग्रामीण नेतृत्व करने में भी क्या है मदद मिलती है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं की बात करते हैं यानी हानि है। हानि कौन कौन सी है, एक तो यही है कि व्यक्ति ध्यान देना, हर एक व्यक्ति है वो उन पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है, सभी पर
नहीं हो पाता। यानी आपने देखा होगा कि क्या है, नेता है वो भाषण देके चले जाते हैं, तो क्या है लोगों की समस्याओं को वो नहीं सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोनों तरफ वार्तालाप नहीं होने की वजह से क्या है समस्याओं का नहीं पता चल पाता। यानी कम्युनिकेशन एक ही तरफ होता है, वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक है वो अपने विचारों को उनके सामने नहीं रख पाती। इस वजह से क्या है उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता। इसलिए क्या है इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य भी बातें हैं। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? यही कि ग्रामीणों के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों को आदि को समझ पाना क्या है, समझकर उनकी बातें आरंभ करनी चाहिए। यानी इस एरिया में हम कौन सी जो आबादी है जहाँ पर हम बता रहे हैं, कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ पर हम बातों को उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कौन सा एरिया है, तो उसी हिसाब से उनके रीति रिवाजों के बारे में हमें बताना चाहिए। जैसे कि क्या है, जैसे हिंदू है, हिंदू के सामने हम जाके बता रहे हैं कि क्या है ये जस्ट एक वेजिटेरियन परिवार है, एक नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के सामने है यानी एक मांसाहारी एक शाकाहारी है। अगर शाकाहारी के सामने हम मांसाहारी की कोई भी रेसिपी बताते हैं, हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मुझे क्या है आज अंडे का केक बनाना है और वो क्या है अंडे का केक खाते ही नहीं, अंडा नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि मैंने जो बताया वो क्या है मेरा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है वो खाना ही नहीं है, तो वो सीखने में भी क्या है इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए क्या है हम जिस भी एरिया में जो भी बातें रख रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उनकी रीति रिवाज है, उनके धर्म है, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर दूसरा इसमें है ऐसी बातें बताई जानी चाहिए जिसका कम से कम विरोध हो, कम से कम विरोध हो, कम विरोध हो, विरोध होना। दूसरा क्या बताया था कि क्या है रीति रिवाजों का, रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं पता होना चाहिए। और क्या है रुचि, जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसे रुचिकर बनाना, रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाना, कार्यक्रम को रुचिकर बनाना चाहिए। क्योंकि क्या है बहुत बड़े ग्रुप की बात होती है, इसलिए ग्रुप में क्या है अगर इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो आपस में बातें करने लग जाते हैं। और इसमें क्या है अगर हम भाषण वगैरह दिलवाते हैं तो क्या है जो प्रसिद्ध नेता वगैरह है, प्रसिद्ध नेता है, अभिनेता है, तो उनको बुलाकर अगर हम भाषण देते हैं तो वो क्या है इंटरेस्टिंग होता है। कोई भी बात बताते हैं तो क्या है उनसे अगर भाषण या कोई बातें बताई जाएंगी तो वो क्या है इंटरेस्टिंग लगती है और वो क्या है उन बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे निकल के आते हैं। तो ये थी हमारी प्रसार शिक्षण की विधियां। हमने कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि और विराट जनसंपर्क विधि, इनमें हम तीनों में इनका क्या होती है, क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या इनकी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए